स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है वोटिंग यानी कि चुनाव से रिलेटेड। चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर देखने को मिलता है। इसमें 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बड़े आराम से चीज़ को समझना। पहले देखो ध्यान से, देखो सबसे पहली बात, जब भी चुनाव होते हैं तो एक होती है मतदाता सूची। क्या होती है? मतदाता सूची, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। क्लियर है बात? जैसे कि कोई चुनाव होता है ना, जैसे कभी आप वार्ड मेंबर के भी चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा आपके जो वार्ड है हमारा, उसकी एक जो वोटर लिस्ट निकलती है तो उसमें हमारे वार्ड के टोटल जितने भी वोट करने वाले बंदे हैं उनका नाम होता है। तो उस वोटर लिस्ट पे जितने भी कैंडिडेट्स का नाम होता है, जिन्होंने जो बंदे वोट दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उसे हम कितने परसेंट मान के चलते हैं? 100%। कितने परसेंट मान के चलते हैं? 100%। क्लियर है बात? अब क्या होता है कि मान के चलो कोई चुनाव हुआ, कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो कभी तो क्या होगा, 3 कंडीशंस लिख रहा हूं मैं। मान के चलो कि भी चुनाव हुआ, ठीक है, वोटर लिस्ट में टोटल वोट है 100%, ठीक है। और क्या हुआ? चुनाव हुआ, चुनाव होते ही क्या हुआ कि ये 100 के 100% वोट डल गए, यानी कि सारे के सारे बंदों ने वोट दे दिए। वैसा ऐसे रियल लाइफ में तो रेयर होता है कि 100% वोटिंग हो। मान लो 100 के 100% जितने भी नाम थे वोटर लिस्ट में, सभी ने वोट दे दिया। क्लियर? अब वोट देने के बाद क्या हुआ कि जब इनकी वोटों की चेकिंग हुई तो कोई भी वोट फर्जी भी नहीं मिला तो बस क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, जो विनर को वोट मिलने हैं वो मिल जाएंगे, लूजर को जो मिलने हैं वो मिल जाएंगे। जैसे मान लो विनर को 60% मिल गए, इसको कितने मिल गए? 40%। पहली कंडीशन तो होती है ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मान के चलो वोटर लिस्ट है, उसमें 100% है टोटल। कितने हैं? 100%। क्या हुआ कि 10-1% बंदों ने मान लो वोट नहीं दिया, तो 10% ने वोट नहीं दिया तो बताओ कितने परसेंट ने वोट दिया होगा? 90% ने वोट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? इन बंदों ने वोट दिया होगा और 10% ने वोट नहीं दिया। क्लियर है बात? बस इसके बाद क्या हुआ, जब चेकिंग हुई, अब 90% पे देखा जाएगा क्योंकि 90 ही वोट डले हैं। 90 से में चेक होगा कि कितने वोट तो विनर को मिले, कितने लूजर को। और मान लो कि 90 जब ये वोट डले, इसके बाद कोई भी वोट फर्जी नहीं निकला तो बस यही कहेंगे 100 वोट थे टोटल, 10 जनों ने वोट नहीं डाला, 90 बंदों ने वोट डाला, फर्जी कोई वोट था नहीं। बस इसी में से 90% से में से क्या करेंगे? बांट देंगे, विनर को भी और लूजर को भी। किस में से बांटेंगे बेटा? 90% में से। बोलो बात समझ आई? क्योंकि यही वोट डले होंगे, इसी में से कुछ विनर को मिल जाएंगे, कुछ लूजर को। ये होगी 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है उसको सुनना ध्यान से। थर्ड जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि मान के चलो वोटर लिस्ट में कुछ वोट है, कितने? 100%। इनमें से मान के चलो 10% ने वोट ना डाला हो, ये नहीं डाला इन्होंने वोट, ठीक है, और वोट डाल दिया मान लो कितने ने? फिर 90% ने। आगे बात समझ? ये वोट डले हैं। आगे बात समझ के नहीं आता? फिर क्या हुआ, मान के चलो ये वोट डल गए और इनकी फिर चेकिंग हुई तो पता चला 10% वोट ऐसे थे जो फर्जी भी थे। तो डले हुए इन वोटों में से 10% अगर फर्जी निकल जाएंगे तो 90 का 10% कितना होता है बेटा? 9 होता है। तो 9 वोट फर्जी निकल गए तो पीछे कितने बच गए? 81 वोट निकल जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैध मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैध मत, यानी कि वैलिड वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलिड। क्लियर है बात? अब क्या होगा, जो वैध मत यानी कि वैलिड वोट आ गए अपने पास 81% यानी कि 81 वोट आ गए, इसी में से क्या करते हैं? विनर या लूजर जो भी है उसको हम बांट देते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? इस तरीके का सेटअप बनता है। कभी तो ये होता है कि 100 के 100% ही वोट डल गए तो उन्हीं में से विनर को बांट दिए, लूजर को बांट दिए। क्लियर है बात? फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि भाई 100% वोट नहीं डले, कुछ वोट कम डले, ठीक है, कुछ कम डले, जितने भी डल गए उनमें से कोई फर्जी ना निकले तो बस जो वोट डले हैं उनमें से विनर को बांट दो, लूजर को बांट दो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहली बात तो वोट पूरे ना डले हो, 100% से कुछ कम डले हो। फिर जो डल गए वोट उनको चेक किया तो उनमें से कुछ वोट फर्जी निकल गए तो फर्जी भी निकालो पहले। फिर जो लास्ट में बच गए उनको बोलेंगे वैध मत। इन्हीं में से विनर और लूजर को वोट
बांट दिए जाते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? बस यही फंडा रहता है और इसी पे हमें क्वेश्चन करने हैं। एक चीज़ आपको वैसे बता देता हूँ, पीछे भी मैंने आपको बताया था इस तरीके से कोई क्वेश्चन करवा रहा था आपको मैं कि 100 है, कोई नंबर 10% बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया मान लो तो कितना हो गया 90, फिर 90 से कुछ 10% कम हो गया तो कितना रह गया 81। तो ऐसे करके भी मैंने कंसेप्ट एक क्लियर करवाया था। तो कहीं ना कहीं देखो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ जा रहा है, 100 से 10% कम 90, 90 से 10% कम 81, फिर 81 के बाद इधर बांट दिए या फिर इधर। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी देखो चल रही है। ठीक है, खैर क्वेश्चन करेंगे तब तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन के हिसाब से बेटा क्वेश्चन किया जाता है, कहाँ कौन सा प्रोसीजर हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक, ये चीज मैंने आपको बता दी। टोटल वोट्स 100% मानेंगे। ठीक है, ये वोट डल गए और जो बाद में वैलिड आए उसको देख लो, ये बात सारी मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब बेटा हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन समझना, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारे सामने क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, हमारे सामने क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझना। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि भाई इतने % वोट नहीं डले या फिर इतने % वोट जो है वो इनवैलिड यानी कि अवैध निकले, कुछ भी नहीं है। सिंपल बात बोली है कि भाई अगर मतदाता सूची में टोटल 100% वोट थे ना, कितने वोट थे टोटल वोट्स 100% थे, तो उसमें से एक बंदे को कितने मिल गए 60%। कितने मिल गए बेटा 60%। तो नॉर्मल सी बात है, 100% में से 60% इसको मिल गए, तो हारने वाले ये तो विनर रहेगा। फिर दूसरे बंदे को क्योंकि कितने मिलेंगे वोट बेटा 100% में से 60 इसे मिले तो इसे मिल जाएंगे 40%, तो जीता तो ये और ये बंदा हार गया। बोलो बात समझ, सिंपल सा फंडा है बिल्कुल ही। टोटल वोट 100, 60% इसको मिल गए तो दूसरे को 40% मिले होंगे। अब आप हार जीत का अंतर भी देख लो, कितने वोटों से आ गया बेटा 20% से। कितने % से आ गया 20% से। तो ले दे के यहाँ 4 ही चीजें बनी, इनमें से कोई एक चीज आपको दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। क्या बोला इसने, देखो हमें ये बोला है कि इसको 60% वोट मिलते हैं और वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। कितने एक्स्ट्रा वोटों से जीता है 14,000 से। आप देखो ये बंदा इससे दूसरे बंदे से लूजर से जो ये विनर है कितने वोट ज्यादा से जीता है 20% से। तो अपने को तो 14,000 बोला है, बस इसका मतलब ये 14,000 ही बेटा किसके % के बराबर है 20% के बराबर है। बोलो बात समझ आ गई, 14,000 ही किसके बराबर है 20% के बराबर है। हमसे कुछ भी पूछ सकता है, टोटल वोट पूछे तो आप 100% का गुणा कर दो, विनर के वोट पूछे तो आप 60% का गुणा कर दो, लूजर के पूछे तो आप 40% का गुणा कर दो। आपसे पूछा क्या, उसी बंदे के जिसको 60% वोट मिले हैं यानी कि जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो कितने मिले बेटा जीतने वाले को 60%। बस इसी की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 60%। 20 से कैंसिल हो गया बेटा कितने पे 3 पे, 14 तिया 42, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 42,000। यानी कि जीतने वाले को विनर को कितने वोट मिले होंगे बेटा 42,000 वोट मिले होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन में आपको चीजें समझाता जाऊंगा बड़े आराम से। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और यहां समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करो बेटा कैसे भी करो, चीज समझनी जरूरी है। मैं हर चीज आपको क्लियर करवा दूंगा, फिर जैसे आपका मन बैठे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। भाई अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो ज्यादा सोचना ही क्यों है। ठीक है, वैसे सोचने का ये था फंडा कि मान के चलो हमें ये बात बोल रहा है कि जीतने वाले बंदे को 60% वोट मिले, टोटल वोटों का कितने % मिले जीतने वाले को, टोटल वोटों का देखो कितने मिले विनर को 60%। तो मैं सोचने को तो इस चीज को ऐसे भी सोच सकता था ना, भाई 60% मिले हैं विनर को, 3/5 होता है ना 60%। 60% कितना होता है 3/5। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल वोट अगर 5 है ना, टोटल वोट अगर 5 है तो विनर को यानी कि जीतने वाले को कितने वोट मिले बेटा 5 में से 3 वोट मिले हैं। सिंपल सी बात है, 5 में से बेटा 3 इसको मिले हैं, तो हारने वाले यानी कि लूजर को कितने वोट मिले होंगे 2 वोट मिले होंगे। देखो कितना आसान है, यहां से भी सेम चीज निकलती मैं अभी समझाऊंगा। भाई 60% 3/5 है ना, टोटल वोट का 60% किसको मिले हैं जीतने वाले को। टोटल वोट बेटा अगर 5 है मान लो, तो 5 में से 3 किसको मिल गए जीतने वाले को,
तो 5 में से 3 जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को बेटा 2 ही मिले होंगे। और हार जीत का अंतर कितने से आ रहा है, देखो 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है। बोलो बात समझ आई। देखा जाए तो ये चीज यहाँ भी आती सेम ही। कैसे, 100 मान रहे ना, इसको 60 और 40 से 20 कैंसिल करके देख लो, सब जगह जो 0 0 काट दो, देखो कट गया 0 0। फिर 2 के टेबल से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। तो चेक कर लो, यहाँ भी वही बात आ रही है। टोटल वोट 5 है, जीतने वाले को 3 मिल गए, हारने वाले को 2 मिल गए और हार जीत का अंतर 1 से आ गया। ठीक है, तो आराम से चाहे 100 मान के कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस इतना है कि कई बार परसेंट वैल्यू जैसे मान लो इजी परसेंट नहीं होता, कई बार घटता नहीं 100 में से, हार्ड आ जाता है, तो फिर आप ऐसे कर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, बताओ मेरे को हार जीत का अंतर कितना दिया है बेटा, 14,000। कितना दिया है, 14,000। 14,000 बताओ किसके बराबर है, हार जीत के अंतर के 1 के बराबर है। और अपने से पूछा क्या, विनर के वोट पूछा ना, विनर के वोट, यहाँ भी तो 60% की वैल्यू निकाली है, तो विनर के वोट कितने हैं, 3। 3 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो अपना आंसर कितना आ गया, 42,000। ये तो खैर मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाऊंगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। अब तो आप खैर इतनी मेरी वीडियोस पीछे भी डाल रखी है परसेंटेज की, ये चीज़ें आप आसानी से सीख ही चुके होंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, पढ़ते रहो बस अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। देखो नेक्स्ट, अब इसका वैसे आपको मैं एक बार यूज भी बता देता हूँ, मान के चलो मैं क्वेश्चन अपनी ओर से ही आपको बता देता हूँ। अगर ये कह दे मान लो कि टोटल एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में एक बंदे को टोटल वोट का 44 सही 4/9% वोट मिले। क्या कह रहा है कि एक बंदे को टोटल वोट का 44 सही 4/9% वोट मिले और वो मान लो 50 वोट से हार गया। कितने वोट से हार गया, 50 वोट से वो हार गया। ठीक है, तो बताओ मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे। तो फिर आप बेटा ऐसे करोगे ना, मान लो 100 मान के, 100 टोटल वोट है और आप मानोगे कि एक बंदे को 44 सही 4/9% मिले हैं। कितने में से, 100 में से। और ये तो बंदा सिंपल सी बात है, 100 में से इतने ही मिले हैं, 50 से कम, तो ये तो बंदा हार गया, ये तो लूजर है। तो इसके बाद जो जीतने वाला बंदा है उसको कितने मिले होंगे, तो आपको 100 में से इसको घटाना मुश्किल हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप पहले तो घटाओगे, घटाने में दिक्कत आपको, फिर पता चलेंगे भाई जीतने वाले के वोट, फिर हार जीत का अंतर दे रखा है वो इनको फिर घटाओगे, ऐसे मुश्किल होगी ना देखो कैलकुलेशन। तो इसीलिए मैंने फ्रैक्शन वाला साथ में आपको तरीका बताया ना, इस वजह से बताया कि कई बार पेपर में क्या है परसेंट वैल्यू ऐसी आ जाती है, तो फिर आप ऐसे थोड़ी करोगे 100 मान के। तो क्या होता है कि अप्रोच लगानी पड़ती है बेटा हिसाब से क्वेश्चन के, प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें समझ आने लग जाती है अपने आप। तो समझने में तो कोई दोहराई नहीं है हमारे, चीज़ समझ आ जाए तो। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हमने इतना टफ करने की बजाय सीधा देख लो, 44 सही 4/9% बेटा डायरेक्ट देखो फ्रैक्शन में लिखेंगे ना तो ये 4/9 के बराबर होता है। देखो कितना आसान हो जाएगा अब सवाल। इसका मतलब टोटल वोट अगर 9 थे तो उसमें से एक बंदे को कितने वोट मिले हैं, 4 मिले हैं। 9 में से एक बंदे को 4 मिले हैं तो दूसरे बंदे को 9 में से कितने मिले होंगे, 5। तो आप चेक कर लो, ये बंदा तो विनर है और ये बंदा क्या है, लूजर है। अब हार जीत का अंतर देख लो कितने से आ रहा है, 1 से। तो जो क्वेश्चन अपने को टफ लग रहा था 100 मान के, वो कितना आसान हो गया। देखो हर एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ। कहता 50 वोट से हार गया, हार जीत का अंतर कितने का दे दिया, 50 का, और पूछ लिया टोटल वोट कितने हैं। तो हार जीत का अंतर 50 बेटा किसके बराबर है, बताना मेरे को, 1 के बराबर है। टोटल वोट पूछा है तो गुणा कर दो, 9 पंजा 45। तो देखो कैसे उत्तर आसानी से आ गए, 450। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि हमें 2 तरीके बताए जा रहे हैं, एक बताए। बेटा कोई भी चीज बताई जाती है ना, कुछ सोच समझ के बताई जाती है आपको, तो आप ईमानदारी से इन चीजों को देखते रहो, पहले पूरा कंसेप्ट सारी चीज देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बात हमें इस वजह से समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट आसान है। टोटल वोट 100% है, एक बंदे को कितने कह रहा है, 40% मिल गए। तो बताओ बेटा दूसरे बंदे को कितने मिल गए होंगे, 60%। और हार जीत का अंतर कितने से आ गया बेटा, 20% से। ये हो गया बंदा विनर, ये हो गया लूजर। ठीक है बेटा, फिर क्या बोला,
कि वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब ये जो बंदा है जिसको 40% वोट मिले हैं ना, ये तो हारा ही है, नॉर्मल सी बात है। तो ये दूसरे बंदे से कितने वोटों से हार गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 298 वोटों से। हम देखें तो कितने परसेंट से हार रहा है? 20% से। तो बस 298 किसके बराबर आ गया बेटा? 20% के। किसके बराबर आ गया? 20% के बराबर आ गया। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लो, कुछ भी पूछ सकता है। अब तो कह रहे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। अब चुनाव के वोट बताने कितने डले, अब कोई वैध तो है नहीं, तो कितने वोट डाले? 100% ही डले हैं टोटल। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, गुणा कर दो बेटा 100%, कैंसिल कर दो परसेंट से परसेंट। 20 के टेबल से कट गया 5 पे, 5 का गुणा कर दो। 8 5 40, आंसर आई 4। 9 5 45, 4 49, 9 आंसर आई 4। 5 दूनी 10 और 4 14। कितना उत्तर आ गया बेटा? 1490 वोट थे टोटल। ठीक है। इसी सवाल में देखो 298 20% के बराबर आ गया। टोटल वोट पूछ लिया तो यहाँ गुणा कर दिया 100%। विनर के पूछ लेता तो गुणा 60% कर देते, हारने वाले के पूछता तो गुणा 40% कर लेते। अब सोच के बताओ, चाहो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी तो कर सकते थे ना, कर सकते थे, क्या दिक्कत है उसमें? कह रहा है कि भाई एक बंदे को 40% वोट मिले हैं टोटल वोटों में से। टोटल वोटों में से कितने मिले हैं? 40% मिले हैं। 40% कितना होता है बेटा? 2/5। भाई उसका कहने का मतलब ये है कि टोटल वोट अगर 5 थे ना, तो उसमें से एक बंदे को वोट मिले 2, पहले बंदे को। तो दूसरे को बताओ कितने मिले होंगे? 5 में से 3 मिले होंगे। तो जीता कौन बेटा? ये बड़ा। और हारा कौन बेटा? ये बड़ा। और हार जीत का अंतर कितने से आ रहा है? देखो 1 वोट से आ रहा है। इसमें भी क्या दिक्कत है? तो ठीक है बेटा। हमें अब क्या बोला कि हारा वो 298 वोट से है, तो 298 कितने के बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। पूछा क्या है कि भाई टोटल वोट कितने डले, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है टोटल वोट की, तो गुणा 5 कर दो। उत्तर कितना आ गया? वही 1490। तो जो भी अप्रोच लगानी है बेटा वही अप्रोच लगा लो। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन दर क्वेश्चन चीजें बेटा अच्छे से समझ आती रहेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक चीज समझ आए बच्चों। देखो एक चुनाव में कहता 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं, वही बात 100% थे टोटल वोट, एक बंदे को मिल गए 60%, ठीक है। आप बताओ बेटा दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। तो ये बंदा कह सकते हैं कि जीत गया, विनर है, और ये बंदा हार गया, लूजर है। और हार जीत का अंतर बेटा कितने परसेंट है? 20% है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, कहता 2 उम्मीदवार हैं चुनाव में, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं, ठीक है, और वह 1600 वोटों से जीत गया। अब ये जो बंदा जीता है कितने वोटों से जीत गया? कहता 1600 वोटों से जीत गया। आप देखो कितने से जीता है? 20% से। तो सिंपल है, वो 1600 किसके बराबर आ गया बेटा? 20% के। पूछा हमसे क्या कि कुल वोट बताओ, कुल वोट कितने डले। अब इसमें कोई ऐसे तो बताया नहीं हमें कि भी वोट कम डले हैं, कोई वैध है, तो इसका मतलब सारे के सारे वोट डले होंगे। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणा कर दो बेटा 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, 20 से कट गया 5 पे, 16 पंजा 80। अपना उत्तर कितना आ गया बेटा? 8000। कितना आ गया बेटा आंसर? 8000। क्लियर है बात? चलो फिर बता दो फटाफट, फ्रैक्शन से कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे? बिल्कुल आराम से कर सकते थे। कहता है एक बंदे को टोटल वोट का 60% मिले हैं। कितने मिले हैं? 60%, यानी कि 3/5। यानी टोटल वोट अगर बेटा 5 थे तो एक बंदे को 3 मिल गए। दूसरे को बताओ कितने मिले होंगे? 5 में से 3 इसे मिले तो उसको 2 मिले होंगे। मतलब ये तो विनर है, ये क्या है? लूजर है। और हार जीत का अंतर कितने वोट से है बेटा? 1 वोट से। ठीक है। सवाल में बोला कि कितने वोटों से हारा है, सॉरी कितने वोटों से जीत गया 60% वाला? 1600 वोटों से। तो 1600 किसके बराबर आ गया बेटा? 1 के। अब पूछा क्या? टोटल वोट, भाई कितने डले या टोटल वोट जो भी है, तो कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 5 की। तो गुणा कर दो बेटा 5। अपना आंसर कितना आ गया? 8000। तो ऐसे कर करके सारी चीजें अच्छे से आपके समझ आती है। बढ़ो आगे देखो, अब इसी तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा।
जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट यानी कि कुल मतों का 57% वोट मिले हैं, ठीक है। टोटल 100% वोट मान लो, ठीक है। उसमें से एक बंदे को मिल गए 57%। कितने? 57%। 100 में से 57 बेटा इसको मिले तो पीछे कितने बच गए? 43%। तो इसको 57% मिले, ये विनर है, ये क्या है? लूजर है। और हार जीत का अंतर बेटा कितने परसेंट से? देखो 14% से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला वो भी पढ़ लो दोबारा कि संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले को कुल मतों का या कुल वोटों का 57% वोट मिल गए और वह 42,000 वोटों से जीत गया। आप देखो भाई ये बंदा कितने वोटों से जीता है? 14% से। तो सिंपल है, 42,000 किसके बराबर आ गया? 14% के। पूछा क्या हमसे? तो चुनाव में कुल कितने वोट डालेंगे? कुल वोट पूछा अपने से कितने डालेंगे? सारे के सारे ही डाले गए हैं 100% की। तो 100% की वैल्यू बता दो, परसेंट से परसेंट काट दो, 14 तिया 42, तो अपना आंसर कितना आ गया? 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख वोट। बस यही अपना आंसर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले और वो 476 वोटों से जीत गया, ठीक है भाई। 100% टोटल वोट है, एक बंदे को बेटा 84% मिले हैं, ठीक है। तो दूसरे को बताओ कितने मिले होंगे? 100 में से 84 इसको मिले हैं तो इसको 16% मिले होंगे। क्लियर है बात? फिर हार जीत का अंतर देख लो कितने से आ गया। 84 में से 10 घटा दो 74 बच गया, 4 घटा दो 70, 68% आ गया हार जीत का अंतर। टोटल 100 वोटों में से 84 जीतने वाले को, हारने वाले को 16 मिल गए होंगे और हार जीत का अंतर 68%। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले और वह 476 वोटों से जीत गया। आप बताओ कितने वोटों से जीतता है ये वाला? 68% से जीतता है। तो इसका मतलब ये 476 जो है किसके बराबर है बेटा? 68% के। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो चुनाव में कुल कितने वोट डालेंगे? टोटल वोट पूछे हैं, यानी कि 100% की वैल्यू। तो आप गुणा 100% कर दो, परसेंट से परसेंट कट गया। अब 68 17 के टेबल में आता है, 17 चौकू बेटा 68। अब 17 गुणा 34 बच गया 13, 136। 17 8 136, 4 से काट दो, 4 7 28। तो 7 गुणा 100, टोटल वोट कितने थे बेटा? 700। कितने थे? 700। इस तरीके से देखो सारे एक जैसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाएंगे। अभी आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले हैं और वह 7200 वोटों से हार गया। तो वैध वोटों की कुल संख्या बताओ। अब इसमें वैध वोट लिखा है तो घबराना मत भाई। इस जो अभी ये जो चुनाव बता रहे हैं इसमें कोई ऐसा थोड़ी बताया कि भाई इतने वोट अवैध निकले हैं, कुछ और नहीं। तो मतलब जितने भी वोट डले सारे सारे वैध ही थे, ठीक है। तो कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 38% मिले हैं, टोटल वोट मान लो, और यही वैध है क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है इस सवाल के अंदर कि वोट अवैध है या कुछ और है। तो इसमें से एक बंदे को मिल गया 38%, ठीक है। कितने मिल गए बेटा? 38%। और पीछे जो बचा 100 में से देखो घटा के 38 को कितने बच गए बेटा? 62%। एक बंदे को 38%, इसको 62%, मतलब ये तो हार गया और ये बंदा क्या हो गया? विनर बन गया। बोलो बात समझ आई? और हार जीत का अंतर देख लो कितने से आ गया। ये आ गया अपने पास 40 और 22 और 2 24%। कितना आ गया हार जीत का अंतर? 24%। फिर क्या बोला है कि जिसको 38% वोट मिले हैं ना, ये 7200 वोटों से हारा है। आप देखो ये बंदा इससे हार गया, कितने से हारा? 24% वोटों से। सवाल में इसको कह रहा है कि 7200 वोटों से हार गया, तो 7200 किसके बराबर है? 24% के बराबर है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि वैध वोटों की कुल संख्या, भाई टोटल वोट ही पूछ रहा है 100%, तो गुणा कर दो 100%। ये बात भी मैंने समझा रखी है आपको कि कौन सी वैल्यू ऊपर रखते हैं कौन सी नीचे, A to Z क्लियर करवा रखी है, पीछे की वीडियो ध्यान से देख लो सारी। तो कैंसिल हो गया बेटा, परसेंट से परसेंट, 24 दिया 72। कितना उत्तर आ गया देखना ध्यान से? 30,000। कितने वोट थे टोटल वैध? 30,000, ठीक है बेटा। और देख लो ऐसे क्वेश्चन, बढ़िया प्रैक्टिस करो अब आराम से, इतनी चीज़ें सीख गए आप पीछे ना।
देखो ये भी क्वेश्चन प्यारा है जो अब कर रहे हैं, इसको देखना बेटा। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, भाई टोटल वोट 100% ही मानते हैं अपने। 3 में से पहले बंदे को कितने मिले बेटा, देखना ध्यान से, 40%। फिर कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिल गए 36%, ठीक है, इसको मिल गए 36%। फिर कह रहा है कि यदि कुल वोट 36,000 थे तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। टोटल वोट दे दिए 36,000, कितने दे दिए टोटल वोट 36,000। और कह रहा है तीसरे बंदे को कितने वोट मिले। पहली बात तो ये कि जो 36,000 टोटल वोट दिए अपने को, तो 36,000 बेटा किसके बराबर होगा, पहले तो ये बता दो मेरे को, टोटल 100% के, ठीक है बेटा। अब पूछा क्या तीसरे के वोट, 100% में 40 इसको मिले बेटा, 36 इसको मिले हैं, टोटल कितने हो गए 76%। पीछे कितने बच गए बेटा 24%, कितने बच गए 24। 40 और 36 होगा बेटा 76, 76 और 24 कितना हो गया 100। तो तीसरे को कितने मिले होंगे 24%। और हमें यही पूछा कि तीसरे बंदे को कितने वोट मिले हैं, और 36,000 टोटल वोट दिए हैं, वो किसके बराबर है 100% के। तीसरे बंदे को बेटा 24% मिले हैं, बता दो 24% का मान निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, परसेंट से परसेंट कट गया, 24 का पाड़ा पढ़ दो बेटा, 0 24 छिक्का होता है 144, आंसर आई 14। फिर क्या है 24 दिया 72, 72 और 4 76, 76 और 10 86, तो अपना आंसर कितना आ गया 8640 वोट। तो तीसरे को कितने मिले होंगे बेटा 8640 वोट। क्लियर है बात। आगे देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी प्यारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखो कह रहे एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है, आराम से समझना बात को। टोटल बेटा 100% थे, उसमें से 8% ने तो मत ही नहीं डाले, इन्होंने वोट नहीं डाले। तो बताओ कितनों ने वोट डाले होंगे बेटा 92%। कितनों ने 92% ने वोट डाले। इतनी बात समझ आ गई। आराम से लैंग्वेज के हिसाब से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि विजेता को कुल वोट के 48%, और उम्मीदवार इसमें 2 ही बताए हैं, ठीक है। विजेता को कुल वोट के 48%। अब जो ध्यान देना, वोट डले तो इतने हैं, जीतने वाले को जो वोट मिले ना 48%, वो किसका मिले हैं, इसका नहीं, डले वोटों का 48% नहीं बोला, किसका बोला इन्होंने, कुल वोटों का 48%। तो जो जीता है ना बंदा, जो जीता है उसको टोटल वोटों का 48% मिले। तो टोटल वोट बेटा 100% का 48% कितना होता है 48 ही तो होता है। आगे बात समझ, 100 में से 8% वोट नहीं डले तो कितने परसेंट डल गए 92%। अब कह रहे जो बंदा जीता, जो बंदा जीत गया, उसको क्या होगा टोटल वोट के 48% है, किसके टोटल वोट के, तो 48 लिख दिए, ये बंदा विनर कह रहे हैं इसको, ठीक है बेटा। अब आप बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, इस 48 को किस में से घटाओगे, इसमें से कि इसमें से। बस इस चीज का खास ध्यान रखना भाई, जब वोट 92 डले हैं ना तो 92 वोट ही बंटे होंगे, 92 में से वोट बांटे गए होंगे कुछ ना कुछ। तो 92 में से जितने भी वोट डले ना इसको, वो टोटल वोट का 48% थे। तो यानी कि कुल मिला के इसको 48 वोट मिल गए 92 में से। पीछे कितने बच गए बेटा 92 में से 48 घटा दो, पीछे बच गए 44%। ये बात याद रखना, गलती मत करना, क्योंकि यहीं से हार जीत बतानी है ना डाले हुए वोटों से। इसको 48 मिले और डले 92 हैं, तो सिंपल सी बात है इसको 44 ही मिले होंगे। कई बच्चे इसमें से घटाने लग जाते हैं। हार जीत का अंतर कितने परसेंट से आ गया बेटा 4% से। ये किसके वोट हो गए लूजर के, ठीक है। 100% बेटा टोटल वोट, 8% को तो वोट मिले, वोट डाले नहीं, 92% वोट डाले गए। विनर को टोटल वोट का यानी कि 100% का 48% मिल गए। तो 92 में से जो डले हैं वोट, 92 में से 48 वोट तो जीतने वाले को मिल गए, है ना। पीछे कितने बच गए बेटा 44%, वो किसको मिल गए हारने वाले को। हार जीत का अंतर कितने परसेंट से आ गया 4% से, ठीक है। आगे क्या बोला अपने को, कहता है कि तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, इसको जीत हासिल हुई कितने मतों से 1100। आप देखो कितने वोटों से जीता है 4% से। तो बेटा 1100 जो है किसके बराबर आ गया 4% के बराबर आ गया। हमसे क्या पूछा चुनाव में कुल कितने मतदाता थे,
पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, क्या कह देगा टोटल वोट जो है कुल मतदाता वो बता दो, या कह देगा भी कितने वोट नहीं डले, तो फिर आप 8% का मान निकाल देना। कह देगा कितने वोट डले, तो आप 92% का मान निकाल देना। कह दे विनर को कितने वोट मिले, तो आप 48% का निकाल देना मान। ठीक है बेटा। और हारने वाले को कहे तो आप 44% का मान निकाल देना। तो सारी आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो 1100 किसके बराबर है, 4% के। अपने को क्या बोला है कि तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कितने थे बेटा, 100% ही तो थे। ठीक है, तो गुणा कर दो 100% का, इसकी वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट कट गया, ये कट गया बेटा कितने पे, इसको कैंसिल कर दो, चाहे 25 से कर दो चाहे इसको कर दो, 4 दूनी 8, बचा कितना 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20। तो अपना उत्तर कितना आ गया 275 गुणा 100 यानी कि 27,500। कितना उत्तर आ गया बेटा, 27,500 थे टोटल वोट। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? आई होप ये बातें आप स्टूडेंट्स आगे के चुनाव रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए हम किसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे, पहले क्लियर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस बात का, इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर करना है। आपने हमेशा ही ये देखा होगा, पहले मैं किसी चीज़ को अच्छे से क्लियर करवाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो अभी भी जो बात समझा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर रीज़न को लेके समझा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैंने कोई चीज़ समझाई है कुछ रीज़न की वजह से समझाई होती है। तो ध्यान से समझना इस बात को, क्या कह रहा हूँ। फिर इस पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले बात को समझो बेटा ध्यान से, अपर लेवल पे पहुंचते हैं चुनाव रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देखो, मान के चलो आपसे बेटा ये बोल दिया गया कि एक चुनाव में टोटल वोट होते हैं 100। कितने बेटा, 100 होते हैं। आपसे ये कह दिया जाए कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। बेटा कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। नहीं डाला तो आप मेरे को ये बताओ कितने परसेंट ने वोट डाला, बताओ मेरे को, 90% ने। बोलो बात समझ आई, कितने परसेंट ने डाला वोट, 90% ने। क्लियर है बात? आगे बढ़ो और ये कह दे कि जितने वोट डले, जितने वोट बेटा डले, उन वोटों का 50%, कितने परसेंट, 50% मत, इनका 50% जो है वो वोट इनवैलिड निकल गए। क्या निकल गए बेटा, इनवैलिड, यानी कि हिंदी में बोले तो अवैध निकल गए, अवैध निकल गए। बोलो बात समझ आई। टोटल वोट्स बेटा 100 थे, 100%, उनमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो कितने परसेंट ने डाला बेटा, 90% ने। जब वोट डल गए, उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं कि क्या सारे के सारे वोट सही हैं, कोई फर्जी वोट तो नहीं है। तो मान लो पता चला कि 50% वोट इलीगल कह दो, चाहे चाहे इनवैलिड कह दो, यानी कि अवैध निकले। बोलो बेटा बात समझ आई। तो 90 का 50% बेटा कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। तो 45 इसमें से वोट अगर डले हुए वोटों में से 45 वोट यानी कि 50% अगर इनवैलिड निकले, तो बेटा वैलिड वोट कितने बच गए, 45%। बोलो बात यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स की क्लियर हो गई? बेटा देखो 100 वोट टोटल, 10% ने तो वोट ही नहीं किया, तो 90% ने वोट डाले। इस 90% डले हुए वोटों को जब चेक किया गया तो 50% वोट बेटा इनवैलिड निकल गए। कितने में से, 90% में से। तो 90% का बेटा 50% जो आएगा वो कितना आएगा, 45%, 45%। यानी कि 45% जो वोट निकले वो वोट थे बेटा वैलिड। क्या थे बेटा, वैलिड वोट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं वैध मत। क्या बोलते हैं बेटा, वैध मत। क्लियर है बात? अब क्या होता है, इसके बाद जब वैलिड वोट पता लग गए, अब हम विनर और लूजर को बांटेंगे। मान लो कि इसमें से बेटा कितने परसेंट वोट, 60% वोट। कितने परसेंट वोट बेटा, 60% वोट किसको मिल गए, विनर को। और बचे 40% वोट कितने में से बेटा, ये जो 45 वोट बच गए इसमें से 60% तो मान लो विनर को मिल गए और 40% किसको मिल गए बेटा, लूजर को। ठीक है, तो बेटा 45 का 60% निकालोगे बेटा तो कितना आएगा बताना मेरे को। कैंसिल हो गया, 9 पे 9 तिया 27, यानी कि 27 वोट तो बेटा किसको मिले होंगे, विनर को मिले होंगे। क्लियर है बात?
और 45 का जब बेटा हम 40% यानी कि 2/5 निकालते हैं तो वोट बचे बेटा कितने पीछे 18, और ये 18 वोट बेटा किसको मिले हैं लूजर को। किसको बेटा लूजर को। क्लियर है बात। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस तरीके का फंडा चलेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात बेटा जो इनवैलिड वोट बोल रहा है, जैसे बोल दिया कि 50% इनवैलिड है, तो क्वेश्चन में कभी कभी 50% ना देके संख्या दे देगा कि 600 मत अवैध निकले, यानी कि 600 जो वोट थे वो इनवैलिड निकले। एक बात तो ये। तो इस चीज को आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 100 मान की। ठीक है बेटा। लेकिन एक छोटी सी बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ये बोल दिया, आराम से समझो, रीजन बता रहा हूं किसी चीज का, क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं, चीज क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो गारंटी है बेटा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और इतने इत्मीनान से मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारा जो एरिया है, इस एरिया के किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स सीखने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, कोई दिल्ली जाए कोई जयपुर जाए, बेटा हम यही मेहनत करेंगे सब चीजों पे। दूसरी तरफ मैं कह दूं कि टोटल वोट बेटा कितने थे, मान लो 100%। कितने थे 100%। आगे मैं बोलूं कि इसमें से बेटा 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला। टोटल वोट कितने हैं बेटा 100%, इनमें से 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो आप बताओ 100 में से 12.5 आप कम करोगे बेटा तो पीछे कितने बच गए 87.5% लोगों ने वोट क्या होगा डाला होगा। बोलो बात समझ आई। इन्होंने वोट नहीं डाला। क्लियर है बात। आगे अगर मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये बोल दे कि इन डले हुए वोटों में से बेटा 44 सही 4/9% वोट जो है वो बेटा इनवैलिड निकल गए। क्या निकल गए बेटा इनवैलिड निकल गए। आराम से समझो बात को, ये तो क्लियर हुआ था। इसको भी देखो बड़े ध्यान से कि 100% थे, 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोट डले 87.5%। इनमें से बेटा 44 सही 4/9% वोट क्या है इनवैलिड हैं। यानी कि वैलिड वोट निकालने के लिए हमें पहले इन वोटों में से 44 सही 4/9% वोट कम करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि कितने वोट वैलिड हैं। बोलो बात समझ आई बेटा जी। जैसे यहाँ पर 90 का 50% 45 निकाला था तो पीछे बच गए थे 45 वैलिड, तो यहाँ भी 87.5 का क्या निकालना पड़ेगा 44 सही 4/9% निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी थोड़ी बहुत। फिर इसके बाद मुश्किल से ये निकलेगा, क्या आपका निकले, कई स्टूडेंट से नहीं निकलेगी वैल्यू, पॉइंटों में फंस जाएंगे। फिर उसके बाद वैलिड वोटों में से मान लो कि 20% बोल देगा हारने वाले को मिल गए और 80% जीतने वाले को, या यहाँ भी कोई टिपिकल वैल्यू दे देगा तो चलो ठीक है ये परफॉर्मर रहेगा। लेकिन इससे आपको ये पता चल गया कि अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करें हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार परसेंटेज वैल्यू की दिक्कत की वजह से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है बेटा हार्ड हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए ऐसा कि इन क्वेश्चंस को हम आसान कर लें, ऐसी कोई दिक्कत आए तो भी हम मुश्किल में ना पड़े, क्वेश्चन आसानी से हो जाए। कैसे करते हैं तो पहले इस बात को समझो उस तरीके से, फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। इत्मीनान रखो बेटा, कुछ अच्छा ही बताने वाला हूं आपको मैं, तो देखना ध्यान से। तो अब स्टूडेंट्स आपको इस चीज को मैं एक नए फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं, उसको आप बड़े ध्यान से समझना, जिससे कि जो अभी हमने यहाँ प्रॉब्लम देखी थी कि वो क्वेश्चन टिपिकल हो गया था, बट अब जो मैं आपको बात समझाऊंगा बेटा उससे वो बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहेगा। चुटकियों में विद इन 1 मिनट आपका आंसर आएगा और बड़ी आसानी से आएगा। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से, एक एक स्टेप वाइज बात समझाऊंगा आपको। नंबर 1, आपसे पूछे टोटल वोट्स कितने हैं तो बेटा जी आप कितने वोट बताओगे 100% या 100 वोट बताओगे। बोलो बात समझ आई बेटा, कितना बताओगे 100%। सुनते रहना बेटा गौर से, सब चीजें समझ आएंगी आपकी। अगर 2 नंबर पे आपको कह दे कि कितने वोट नहीं डले, कितने वोट नहीं डले, नो, कितने वोट नहीं डले,
तो आप कहोगे सर टोटल वोट जितने भी थे उनका मात्र 10% वोट नहीं डले। कितने परसेंट? 10%। तो मैं पहले लिखूंगा, सुनना, टोटल वोट यानी कि 100 का 10% वोट नहीं डले। कितने वोट नहीं डले बेटा? टोटल 100 का कितने परसेंट? 10% वोट नहीं डले। बोलो बात क्लियर हुई बेटा? क्या बच्चा मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल वोट अगर 100 हैं तो उनका 10% यानी कि 1/10 वोट नहीं डले। बेटा जी बात क्लियर हो गई सभी के कि टोटल वोट 100 हैं और कितने वोट नहीं डले? 10%। तो टोटल वोट्स का 10% यानी कि 1/10 वोट नहीं डले। क्लियर है बात? आगे बढ़ो बेटा। फिर मैं कह दूं कि कितने वोट डले हैं, कितनी वोटिंग हुई है, कितने वोट डले हैं। यस, कितने वोट डले हैं। तो आप बेटा कहोगे अगर टोटल 100% या 100 थे उसमें से 10% ने वोट नहीं किया तो बेटा कितने परसेंट ने वोट किया होगा? एग्जैक्ट 90% ने। कितने परसेंट ने? 90% ने। तो आप बोलोगे सर जितने भी टोटल वोट थे उसका 10% ने वोट नहीं किया तो टोटल वोट्स का बेटा जी 90% ने तो वोट किया ही होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं कि सर डले वोट आप पूछ रहे हो, टोटल वोट 100 थे उनमें से 10% यानी कि 1/10 वोट नहीं डले। 10 में से एक वोट नहीं डला तो 10 में से कितने वोट डले? 9 वोट डले। या फिर टोटल का 10% अगर वोट नहीं डले तो डले हुए वोट टोटल का 90%। टोटल का यानी कि 100 का 90% यानी कि 9/10। बोलो बेटा बात समझ आई? आप कहोगे टोटल वोट्स 100 हैं, डले नहीं कितने? 10%। तो टोटल का कितना? 1/10 कर दूंगा तो ये क्या आएगा? टोटल का 10% आ गया 1/10 यानी कि वोट नहीं डले। अब टोटल 10% 1/10 वोट तो नहीं डले। कितने में से? टोटल में से। तो 10 में से एक वोट नहीं डला तो 10 में से कितने वोट डले बेटा? 9। तो ये आ गई हमारे पास तीनों बातें क्लियर। ठीक है बेटा, आगे सुनो ध्यान से, यहां तक पहुंच गए हम। क्लियर है? फिर हमसे बोला कि जो वोट डल गए उनका 50% अवैध हैं, उनका 50% इनवैलिड हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछे इनवैलिड वोट क्या है? इनवैलिड वोट क्या है? तो इनवैलिड वोट क्या होते हैं बेटा? जितने भी वोट डले हैं उनका 50% जो है, जितने भी वोट डले हैं उनका 50% क्या है? इनवैलिड है। तो आप ये लिखोगे सर पहले मेरे को डले वोट पता करने पड़ेंगे। कैसे? टोटल वोट्स हैं बेटा जी 100, टोटल वोट्स हैं 100, उनमें से 10% यानी कि 1/10 वोट नहीं डले तो सर डले हुए वोट हैं जो वो टोटल वोट का कितने परसेंट हैं? 90% यानी कि 9/10। यानी कि 100 तो हुए टोटल वोट और टोटल वोट का 90% यानी कि 9/10 हो गया डले हुए वोट। बोलो बात समझ आई? अब हमसे पूछा इनवैलिड वोट, तो डले हुए वोट का 50% इनवैलिड है। 50% यानी कि 1/2, 50% यानी कि 1/2। क्लियर है बात? टोटल वोट्स 100% है, कितने वोट नहीं डले? टोटल वोट का 10% यानी कि 100 का 1/10 वोट नहीं डले। कितने वोट डल गए? 100 का अगर 10% यानी कि 1/10 वोट नहीं डले तो 10 में से कितने वोट डले? 9। यानी कि टोटल 100 का कितने परसेंट? 90% यानी कि 9/10 वोट डल गए। अब इनवैलिड क्या है? डले हुए वोटों का 50%। तो यहाँ आओ, टोटल वोट्स 100, डल कितने गए वोट बेटा? 1/10 तो डले नहीं, डले कितने? 9/10। ये डले हुए वोट आ गए। और डले हुए वोट्स का कितने परसेंट इनवैलिड है बेटा? 50% यानी कि 1/2। तो ये कौन से वोट आ गए बेटा? इनवैलिड यानी कि अवैध वोट आ गए। बोलो बात क्लियर? यहाँ तक स्टेप क्लियर हो रहे हैं? आगे बढ़ो। फिर कहता वैलिड वोट, फिर कहता वैलिड वोट। तो मैं कहूँगा
कि जितने भी वैलिड वोट हैं उसको चेक करना है, तो पहले वोट डले कितने हैं ये पता करो, फिर ही हम वैलिड वोट पता कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा टोटल वोट 100, उनमें से कितने वोट डले हैं बेटा 1/10 नहीं डले, तो डले कितने बेटा 9/10। टोटल वोट्स 100, वोट डले कितने टोटल का 9/10, तो ये वोट हैं डले हुए। और डले हुए वोट का अगर 50% अगर इनवैलिड है तो डले हुए वोटों का पीछे बचा हुआ 50% क्या होगा वैलिड वोट होंगे। तो बेटा वैलिड वोट क्या हो जाएंगे, डले हुए वोटों का 50% इनवैलिड है तो डले हुए वोटों का 50% क्या हो जाएगा बेटा वैलिड वोट हो जाएंगे। वैलिड वोट यानी कि वैध मत हो जाएंगे। बोलो बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई सभी के, क्लियर है। आगे क्या बोला हमें वो देखो कि जितने भी वोट वैलिड हैं, वैलिड वोट्स का वैलिड जितने भी वोट हैं उनका 60% किसको मिले हैं विनर को मिले हैं। किसको मिले बेटा विनर को मिले हैं। सुनते रहना ध्यान से। तो मैं अगर विनर के वोट डायरेक्ट काउंट करूं यहाँ से, तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कितने वोट डले, उसके बाद पहुंचना पड़ेगा उस जगह तक कि कितने वोट वैलिड हैं, और वैलिड वोट आने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि वैलिड वोट का कितने परसेंट मिले हैं उसको 60%। तो पहले वैलिड वोट तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे, टोटल वोट्स हैं 100, कितने परसेंट 1/10 तो डले नहीं, तो डले वोट कितने बेटा 9/10। डले हुए वोटों में से टोटल वोट 100, वोट डले कितने टोटल वोट्स का 9/10। क्लियर है बात। अब डले हुए वोटों में से इनवैलिड वोट कितने हैं 1/2, डले हुए वोटों का 50%, तो वैलिड भी कितने हैं डले हुए वोटों का 50% यानी कि 1/2। तो यहाँ तक आ गए वैलिड वोट। सुनो, ये हो गए टोटल वोट, ये हो गए टोटल का 90% यानी कि डले हुए वोट, और ये डले हुए वोटों का 50% कौन से हो गए बेटा वैलिड वोट। तो ये टोटल कौन से वोट आ गए वैलिड वोट आ गए। ऊपर भी देखो ऐसे ही किया। अब वैलिड वोट का कितने परसेंट मिले हैं विनर को 60%। 60% यानी कि इनका 60% यानी कि 3/5। तो ये किसके वोट हो गए बेटा विनर के वोट हो गए। क्लियर है बात। टोटल वोट 100%, कितनों ने वोट नहीं डाला 10% ने, टोटल का 10% 100 का 1/10। 1/10 ने वोट नहीं डाला तो डाला कितनों ने 9/10 ने, तो डले वोट टोटल का 9/10 हो गया। अब आगे इनवैलिड वोट कुछ है, तो पहले तो डले हुए वोट देखो, टोटल वोट 100, डले वोट कितने 100 का 9/10 यानी कि 90%। इन डले वोटों का कितने परसेंट इनवैलिड हैं 50%। इसी तरीके से इन डले हुए वोटों का कितने परसेंट वैलिड बच गए पीछे 50%, तो ये वैलिड आ गए। अब वैलिड जो वोट ये आ गए, इन वैलिड वोट का कितने परसेंट मिले हैं विनर को 60%, और इन वैलिड वोटों का कितने परसेंट मिले हैं लूजर को 40%। तो लूजर के वोट बेटा क्या आ जाएंगे, टोटल वोट 100, वोट डले कितने टोटल का 9/10। ठीक है, डले वोटों में से वैलिड कितने हैं, डले वोटों में से वैलिड है 50% यानी कि 1/2। ये टोटल आ गए वैलिड यानी कि वैध मत। वैध मतों में से 60% किसको मिले हैं विनर को, 60% यानी कि 3/5। वैलिड वोटों में से 5 में से 3 तो इसको मिल गए, तो 5 में से कितने वोट उसको मिलेंगे हारने वाले को 2, यानी कि 60% इसको मिल गए, तो इसको मिलेंगे 40% किसका वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का 40% यानी कि 2/5 ये किसको मिले होंगे लूजर को। चेक कर लो, ये सारे वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट हैं। 5 में से 3 इसको मिल गए, टोटल अगर वैलिड वोट 5 हैं तो 5 में से 3 इसको मिल गए, तो 5 में से 2 किसे मिले होंगे हारने वाले को। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक। अब आता है हार जीत का अंतर। हार जीत का अंतर देखो, टोटल वोट 100, डले वोट कितना टोटल का 90% 9/10। ठीक है, अब डले हुए वोट का 50% तो इनवैलिड थे, तो डले हुए वोट का वैलिड कितने हैं 50%। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये वोट आ गए कौन से वैलिड वोट, और हमें हार जीत का क्या देखना है अंतर। इन वोटों में से जो वैलिड वोट हैं
इनका 60% किसको मिले हैं, विनर को, और इनवैलिड वोटों का 40% किसको मिले हैं बेटा, लूजर को। तो इनके हार जीत का फर्क कितने परसेंट से आया, 20% से, यानी कि वैलिड मतों का, वैध मतों का 60% किसको मिला, विनर को, वैलिड मतों का 40% किसको मिला, लूजर को। तो वैलिड मतों का कितने परसेंट हार जीत का अंतर होगा, 20%, 20% यानी कि 1/5। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई सभी के। अब इस चीज को समझ लेना आराम से, और मैं एक बार इसको फास्ट करके बताता हूँ कितना आसानी से हो जाएगा। देखना बोर्ड पे बेटा सारे के सारे। अब इसका फायदा भी बेटा अभी पता चलेगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। कोई चीज बंदा बहुत सोच समझ के कराता है ना बेटा। टोटल वोट 100%। अब देखो डायरेक्ट कितने वोट नहीं डले बोले, तो टोटल 100 का 10% यानी कि 1/10। पहली बात क्लियर। फिर अगर कह दे कि कितने वोट डले हैं, तो टोटल वोट 100 का 1/10 तो डले नहीं, तो कितने डले, 10 में से एक तो नहीं डला, तो डले कितने, 10 में से 9, 9/10 यानी कि 90%। अब आ जाओ, क्या बोला हमें कि इनवैलिड वोट कितने हैं, तो हमें कहा डले हुए वोटों का 50%। पहले डले हुए वोट चेक करो, टोटल वोट 100, वोट डले कितने हैं, 1/10 तो डले नहीं, डले कितने, 9/10। इन डले हुए वोटों का कितने परसेंट इनवैलिड हैं, 50%, यानी कि 1/2। क्लियर है बात, ये इनवैलिड आ गए। फिर पूछा वैलिड वोट, तो वैलिड वोट जो हमसे पूछा है तो हम कहेंगे टोटल वोट, पहले बताओ कितने हैं, 100, डले नहीं डले कितने, 10% यानी कि 1/10। 1/10 टोटल में से नहीं डले तो डल कितने गए, 9/10। इन डले वोटों का 1/2, 2 में से एक तो क्या था, इनवैलिड था, तो 2 में से बचा एक क्या होगा, वैलिड होगा। यानी कि डले हुए वोटों का 50% इनवैलिड, तो डले हुए वोटों का 50% ही क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर विनर के और लूजर के, तो देखो टोटल वोट 100, क्लियर है बात। वोट डले कितने, 90% यानी कि 9/10। डले हुए वोट आ गए, डले हुए वोटों का कितने परसेंट वैलिड हैं, 50%। डले हुए वोटों का 50% आ गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितने परसेंट विनर को मिले हैं, 60%। 60% यानी कि 3/5। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ो, लूजर को कितने वोट मिले हैं, टोटल वोट 100, कितने वोट डले हैं टोटल का, 90% यानी कि 9/10। इन डले हुए वोटों का कितने परसेंट वैलिड हैं, 50% यानी कि 1/2। तो ये निकल गए वैलिड वोट। वैलिड वोट में से 60% किसको मिले हैं, विनर को। तो लूजर को कितने मिले होंगे, 40% यानी कि इनका 2/5। क्लियर है। अब हार जीत का अंतर देखना है, 100 वोट हैं टोटल, डले 9/10। डले वोटों का कितने परसेंट वैलिड हैं, 50% यानी कि 1/2। अब ये वोट थे टोटल वोट, और ये 9/10 डले वोट गुणा 1/2 किया तो वैलिड वोट। वैलिड का 60% किसको, विनर को। वैलिड का 40% किसको, लूजर को। और बचे अंतर कितने का आ गया, 60% और 40% में 20% का। तो वैलिड वोट का 20% यानी कि 1/5। ये क्या आ गया बेटा, हार जीत का अंतर आ गया। क्लियर है। इसका फायदा क्या है वो देख लो। इसका फायदा जो भी पीछे क्वेश्चन हम कर रहे थे जो आपसे नहीं हुआ था, 100 मान के टिपिकल पढ़ रहा था, अब आसान है। क्या बोला था उसमें कि 12.5% वोट नहीं डले। क्लियर है बात। और जितने भी वोट डले उसमें से 44 सही 4/9% वोट क्या निकल गए, इनवैलिड निकल गए। कितने निकल गए, इनवैलिड निकल गए। अब इसके बाद जो वैलिड वोट आए, वैलिड का 25% तो मिला है लूजर को, और विनर को कितना मिला है, 75%। क्लियर है बात। मान लो ये क्वेश्चन है 100 मान के, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड। अब सुनना ध्यान से। पहली बात तो मैं कह रहा हूं टोटल वोट, तो आप कहोगे 100। मैं कह दूं कितने वोट नहीं डले, कितने वोट नहीं डले, तो टोटल का कितने वोट नहीं डले देखना बेटा, 12.5%। 12.5% कितना होता है बेटा, 1/8। तो टोटल का कितने वोट नहीं डले, 1/8। बोलो बात समझ आई। टोटल का 1/8 यानी कि 12.5% वोट नहीं डले।
1 बटा 8 नहीं डले, यानी कि 8 में से 1 वोट तो नहीं डला, तो 8 में से कितने वोट डले होंगे, 7 वोट डले होंगे। क्लियर है बात। तो डले वोट पूछ ले तो आप कहोगे कि 100 में से 1 बटा 8 वोट तो नहीं डले, पीछे बचे 100 के 7 बटा 8 तो डले होंगे ना, तो 100 का कितना 7 बटा 8 कर दो, ये डले हुए वोट आ जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक। अब आगे क्या बोला, डले हुए वोटों का 44 सही 4/9% क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड 44 सही 4/9% होता है बेटा 4/9 के बराबर फ्रैक्शन में। तो आप बोलोगे डले वोटों का कितना इनवैलिड है, 4/9। तो इनवैलिड वोट देखने अपने को, इनवैलिड वोट के लिए पहले देखो टोटल वोट 100, कितने वोट नहीं डले थे, 1/8। अब तो ये देखो डले कितने हैं, टोटल का 1/8 नहीं डले, तो डले कितने बेटा 7/8। टोटल का डले कितने 7/8, और डले वोटों का कितने इनवैलिड है बेटा 44 सही 4/9%, यानी कि 4/9। वेरी गुड। डले वोटों का कितने वोट इनवैलिड हैं, 4/9। टोटल वोट 100, वोट नहीं डले 1/8, तो बेटा जी डल कितने गए 7/8। अब डले हुए वोटों का कितने परसेंट इनवैलिड है, 44 सही 4/9%, यानी कि 4/9। क्लियर है बात। अब इन डले हुए वोटों में से 4/9 वोट जो हैं वो तो इनवैलिड हैं, यानी कि 9 में से 4 वोट तो इनवैलिड हैं, 9 में से 4 वोट तो इनवैलिड हैं, तो 9 में से कितने बच गए जो वैलिड होंगे बेटा 5। कितने होंगे 5, यानी कि अगर वैलिड वोट मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा टोटल वोट 100, कितने वोट नहीं डले 1/8, तो डल कितने गए ये देखो 7/8। डले वोटों में से, डले हुए वोटों में से इनवैलिड कितने हैं बेटा 4/9। इनवैलिड कितने हैं 4/9, तो बेटा वैलिड कितने होंगे डले हुए वोटों का 5/9। कितना 5/9, तो ये कौन से वोट आ गए बेटा वैलिड। तो डायरेक्ट हमें पहुंचना है, पहले वोट डले कितने हैं फिर पहुंच जाना है वैलिड कितने हैं। क्लियर है बात, फटाफट पहुंच जाएंगे। अब क्या पूछा हमसे, कहता विनर के वोट बताओ या लूजर के वोट बताओ, किसके लूजर के। तो फटाफट कैसे वर्क होगा सुनना, टोटल वोट 100, डले कितने नहीं 1/8, तो बेटा डल कितने गए 7/8। क्लियर है बात। अब डले टोटल का 7/8, फिर इसमें से इनवैलिड कितने हैं 4/9, तो वैलिड कितने हैं, वैलिड पे पहुंच जाओ 5/9 पे। अब वैलिड वोटों में से, वैलिड वोटों में से कितने परसेंट वोट लूजर को मिले हैं 25%। वैलिड वोट का 25% यानी कि 1/4, ये किसको मिले होंगे बेटा लूजर को मिले होंगे। अब विनर के वोट देखने हैं तो क्या करोगे, टोटल वोट 100 है, 1/8 वोट नहीं डले, पर डले वोट देखो कितने हैं 7/8। डले वोट में से इनवैलिड कितने हैं 4/9, तो डले वोटों में से वैलिड कितने हैं 5/9, तो ये आ गए वैलिड वोट। वैलिड में से लूजर को कितने परसेंट मिल गए 25%, यानी कि 1/4। 1/4 अगर 1/4 अगर लूजर को मिले किसका वैलिड का, तो बचे 3/4 यानी कि 75% किसका वैलिड मतों का किसको मिले होंगे बेटा विनर को मिले होंगे। क्लियर है बात। अब हार जीत का अंतर बताना है, तो पहले टोटल वोट 100। क्लियर है बात। डले कितने नहीं वोट 1/8, तो डल कितने गए बेटा 7/8। टोटल वोट डले कितने इनका 7/8। डले वोटों का कितने परसेंट वोट इनवैलिड हैं 4/9, तो डले वोटों का कितने वोट वैलिड हैं 5/9। क्लियर है बात। वैलिड वोटों में से लूजर को कितने मिल गए 25%, यानी कि 1/4। वैलिड वोटों में से 75% बच गए, वो किसको मिल गए विनर को। 25% और 75% का अंतर कितना है 50%, तो वैलिड वोटों का कितने परसेंट अंतर बनेगा इनका 50%, तो वैलिड मतों का 50% यानी कि आधा कर दो, ये क्या हो गया हार जीत का अंतर हो गया। अब आप ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चनों में इतना लेंथी करना पड़ेगा, नहीं, एक छोटी सी लाइन ही करनी पड़ेगी और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो मैं करवाता हूं क्वेश्चन, आप देखना होता है कि नहीं होता और कितनी आसानी से होता है।
ठीक है बेटा, इत्मीनान रखो, समझो, एक बार दो बार क्वेश्चन करो, देखो कितने आसान हो जाएंगे। अभी देखो आप कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। सुनना देखना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे गौर करो। मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे समझने के अंदर। पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अब देखना क्वेश्चन कैसे आसान होंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितनों ने मतदान नहीं किया बेटा, 20% ने मतदान नहीं किया। फिर क्या बोला कि जितनों ने वोट डाला उसमें से 12.5% क्या निकल गए, अवैध। अवैध वोट कितने निकल गए बेटा, अवैध वोट निकल गए 12.5% निकल गए। फिर हमसे क्या बोला है कि विजेता को वैध मतों का कितने परसेंट मिले, 60%। जीतने वाले को वैध मतों का कितने परसेंट मिले हैं बेटा, 60% मिले हैं। बोलो बात समझ आ गई। फिर एक बोल रहा है कि वह 5600 मतों से विजयी हुआ, यानी कि हार जीत का अंतर, हार और जीत का अंतर कितना है बेटा, 5600 वोट हैं। तो अपने को ये बताना है कि मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे, टोटल वोट हमें बताने हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन की दिक्कत है। अब मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। फटाफट टोटल वोटों में से ये देख लेना कि कितने डल गए, डले हुए वोटों से पहुंच जाना कि कितने वोट वैलिड रह गए, वैलिड से पहुंच जाना कि भाई हार जीत का अंतर कितना है, बराबर कर देना 5600। उत्तर आ जाएगा 1 मिनट से पहले पहले। देखो कैसे, टोटल वोट नहीं पता, इनको पहले लिख लो 1/5, 1/8, 3/5। अब देखो जो इतनी मेहनत की उसका फायदा क्या आएगा। अब देखो टोटल वोट मान लो x, कितने मान लिए x, डले हुए वोटों पे पहुंचना डायरेक्ट। कितने वोट नहीं डले, कितने वोट नहीं डले बेटा, 1/5, 1/5 नहीं डले, 5 में से 1 नहीं डला, तो डले वोट कितने, 80%, यानी कि 5 में से 1 नहीं डला तो 5 में से कितने डल गए, 4। तो टोटल वोटों में से अगर 1/5 नहीं डले तो टोटल वोटों में से डले कितने बेटा, 4/5 डले। क्लियर है बात। अब डले वोटों में से अवैध वोट कितने हैं, 1/8। डले वोटों में से अवैध कितने हैं, 1/8। तो पीछे बच गए कितने, 1/8 से पीछे बच गए 7/8। तो डले वोटों का 1/8 अगर अवैध है तो वैध मत बताओ, डले हुए वोटों का 7/8। बोलो बात क्लियर हुई बेटा। टोटल वोट x मान लिए, 1/5 नहीं डले तो डले कितने, 4/5। गुणा में अवैध वोट कितने हैं, 1/8, तो वैध कितने हैं, 7/8। अब वैध आ गए, वैध मतों का 60% मिले हैं किसको, जीतने वाले को। लेकिन हमें क्या दिया है, हार जीत का अंतर। तो जितने भी वोट वैध हैं, वैध मतों का 60% इसको मिला है, तो भैया वैध मतों का 40% किसको मिलेगा, हारने वाले को। और हार जीत का अंतर देखो कितने परसेंट से आ जाएगा, 20% से, क्योंकि वैध मतों का 60% इसको मिले हैं, वैध मतों का 40% इसे मिले होंगे, तो वैध मतों का 60-40 अंतर कितने का आया, 20% का। तो हार जीत का अंतर कैसे आ रहा है, वैध मतों के 20% से, वैध मतों का 20% यानी कि 1/5। क्लियर है बात। और यही वोट, यही हार जीत का अंतर ही हमें किसके बराबर दे रखा है, 5600 के। किसके बेटा, 5600 के। 7 चौका 28, 28 दूना 56, कट गया कितने पे, 200 पे। तो x का मान क्या आया बेटा, 200। सब गुणा में ले जाओ, गुणा 5, गुणा 5, गुणा 8, 8 पंजा 40, 40 पंजा 200, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास, कितना आया, 40,000 अपना आंसर आ गया। बोलो बात समझ आई। तो 100 मान के करते तो पक्का कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन अब चुटकियों में हो गया। एक बार फिर समझ लो, प्रैक्टिस खूब है अपने पास, टेंशन मत लो। एक बार फिर इस बात को समझ लो ध्यान से। कैसे, पहले यही देखना होता है कि कितने वोट डल गए, डलने के बाद पहुंच जाओ कि कितने वैध मत है, वैध से पहुंच जाओ कि कितने वोट विनर को, कितने लूजर को और कितने हार जीत का अंतर। टोटल वोट बेटा x मानो, कितने वोट नहीं डले, 1/5, तो डल कितने गए, 4/5।
डले वोटों में से अवैध कितने, 1/8, तो वैध कितने, 7/8। अवैध मतों में से 60% किसको, जीतने वाले को, हारने वाले को 40%। हार जीत का अंतर इनका 20%, यानी कि 1/5। और हार जीत का अंतर कितना दिया है, 5600। कितना, 5600। 7 चौका 28, 28 गुणा 56, 200 पे कट गया। x का मान आया 200 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 5। अपना आंसर कितना आ गया बेटा, 40,000। ये अपना आंसर है। टोटल वोट कितने आ गए, 40,000। अगर आपको बिलीव ना हो तो 100 मान के करके देखो और इस बात को समझ के ऐसे करके देखो, फर्क पता चल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अब बढ़ो आगे, क्वेश्चन लगातार आएंगे। अब बहुत आसान काम हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है बेटा, देखते रहना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया कितने परसेंट ने, 9। 1/10 ने वोट नहीं दिया। आगे क्या बोला कि 10% वोट जो हैं अवैध रहे। अवैध वोट कितने हैं बेटा, अवैध वोट है 10%, यानी कि 1/10। फिर बोला कि जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला, 70%। विनर को वैध मतों का कितना मिला है, 70%। तो लूजर को वैध मतों का कितना मिला होगा बेटा, 30%। और हार जीत का अंतर कितने से आएगा, वैध मतों का 40%। खैर हमें बोला क्या, कहता और वह 70% प्राप्त हुए विनर को, और वह 7290 मतों से विजयी रहा। तो 7290 क्या है उनका, हार जीत का अंतर है। फटाफट कर दो क्वेश्चन को, टोटल वोट बताने हैं। टोटल वोट x, कितने वोट नहीं डले, 1/10, तो डले कितने, 9/10। डले वोटों में से अवैध कितने हैं, 1/10, तो पीछे बच गए 9/10 क्या होंगे, वैध हो जाएंगे। अवैध मतों में से विनर को 70%, 30% लूजर को। हार जीत का अंतर वैध मतों का कितना, 40%, यानी कि 2/5। चेक करो बेटा, देखो टोटल वोट x, कितने नहीं डले, 1/10। 1/10 नहीं डले तो डले कितने, 9/10। क्लियर यहां तक बात। फिर डले वोटों में से अवैध कितने, 1/10, तो डले वोटों में से वैध कितने, 9/10 पीछे बच गए। 10 में से 1 अवैध तो बचे 9 वैध हो जाएंगे। क्लियर बात। अब जो वोट वैध आ गए ये टोटल वोट, ये आ गए टोटल वोट। टोटल वोट का 9/10 क्या आ गए बेटा, डले वोट। क्लियर बात। डले वोटों का 9/10 क्या आ गए बेटा, वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 70% बोलूं तो विनर, 30% बोलूं तो लूजर। और इनका अंतर कितना, वैलिड वोट का 40%, यानी कि 2/5। और यही किसके बराबर दिया अपने को, 7290 के। किसके बराबर दिया है, 7290 के। कर लो, देखो कितना फास्ट हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। 9 के टेबल से कैंसिल कर दो, 9 8 72, 810 पे कैंसिल। 9 से फिर कैंसिल कर दो कितने पे, निम्न 81 90 पे। और इसके बाद आ जाओ यहाँ पे कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर दो 5 पे। तो x का मान कितना आया देखना, यहाँ 90 लिखा है, गुणा में ये 10, गुणा में ये 5, गुणा में फिर ये 5, कितना आ गया देखना ध्यान से। ये आ गया x बराबर 90, यानी कि 900 गुणा 25 कर दो। x बराबर कितना आ गया, 25 8 200, 25 निमा 225, कितना आंसर आया, 22,500। तो विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ रहा है। आई होप बेटा ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आगे बढ़ो भी, तो देखो ऐसे क्वेश्चन और देखना। एक चुनाव में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब देखना कितना मस्त क्वेश्चन है, 20% ने नो वोट नहीं दिया। क्लियर है बात। फिर कह रहा है कि जबकि 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखना इसी से कैसे आसान होगा ये क्वेश्चन। कितने मत अवैध हुए बेटा, अवैध मत हो गए 600। बोलो बात समझ आ गई। फिर हमसे क्या बोला कि अवैध कर दिए, जीतने वाले को वैध मतों का 75%। अब जो वैध मत है उनका 75% किसको मिला है, विनर को। तो लूजर को वैध मतों का कितना मिला होगा, 25%, किसको, लूजर को। और हार जीत का अंतर देखो, वैध मतों का 75% से 25% से हार जीत का अंतर कितना आ गया, 50%। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या बोला कि एक चुनाव में 20% वोट तो नहीं डले, 600 मत क्या दे दिए, अवैध दे दिए। अब जो वैध बचे, वैध मतों का 75%, विनर को, जीतने वाले को, हारने वाले को वैध मतों का 25%, और हार जीत का अंतर वैध मतों का 50%। क्लियर है बात। और हमसे बोला क्या, सुनना ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध निकल गए एवं जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट मिले। अगर वह 1500 मतों से विजयी रहा, अब ये 1500 क्या दिया है, हार जीत का अंतर। अगर वह 1500 मतों से विजयी रहा तो बताओ कुल वोट कितने थे। बस टोटल x वोट कितने नहीं डले बेटा, 1/5। 1/5 वोट नहीं डले तो डले कितने टोटल का, 4/5। क्लियर बात, ये वोट हो गए डलने वाले। डलने में से कितने वोट इनवैलिड देखना, 600। तो इस डले हुए वोटों में से अगर 600 घटा दूं तो ये वोट कौन से बच गए बताना मेरे को, वैलिड वोट बच गए कि नहीं बच गए। टोटल वोट x, वोट डले नहीं 1/5 यानी कि 20%, तो डले टोटल का कितना, 4/5 यानी कि 80%। डले वोटों में से इनवैलिड कितने हैं, अवैध कितने हैं, 600। 600 इसमें से घटा दो डले हुए वोटों में से, तो ये वोट कौन से बच गए, वैलिड यानी कि वैध मत बच गए। अवैध मतों का देखूं तो 75% जीतने वाले को, 25% हारने वाले को, और 50% वैध मतों का 50% क्या आएगा, हार जीत का अंतर। तो वैध मतों का 50% यानी कि 1/2 हार जीत का अंतर है, और ये किसके बराबर दे रखा है, 1500। बस कर दो सॉल्व, क्या बन गया, 4/5x माइनस 600 बराबर किसके हो गया, 2। ये देखो 1/2 है, 2 भाग वाला इधर गुणा में चला गया, कितना हो गया बेटा, 3000। 1500 गुणा 2 3000। अब 600 प्लस का उधर ले जाओ, माइनस का उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 4/5x बराबर कितना हो गया, 300 प्लस 600 3600। तो x का मान देखना बेटा ध्यान से, क्या आ जाएगा, 3600 लिख दिया। 5 भाग वाला इधर गुणा में, 4 इसके गुणा वाला इधर भाग में, 4 निमा 36। तो x का मान कितना आ गया देखना, 9×5 4500। कितना आंसर आ गया, 4500। तो इस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ईमानदारी से पढ़ो, खास बात यही है बस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ उसको देखना। देखो क्या क्वेश्चन बोला अपने को, बड़े आराम से देखो। कह रहे हैं कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, नहीं कितनों ने किया, 10% यानी कि 1/10 ने। फिर बोला कि 2500 मत अवैध थे, अवैध मत कितने दे दिए, अवैध मत कितने दे दिए बताओ, 2500। क्लियर है बात। फिर क्या बोला कि जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला है। अब वैध मत जो भी हैं, जो भी आएंगे, उनका 55% मिला है विनर को, जीतने वाले को। तो 55% के बाद कितने बच गए, 45%। तो वैध मतों का 55% विनर को मिला है, तो वैध मतों का 45% किसको मिला है, लूजर को। और हार जीत का अंतर कितने से आया है, वैध मतों का 10% से। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब पढ़ लो आराम से। क्या बोला है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिले और वह 2000 मतों से जीता, 2000 मतों से जीता। तो ये 2000 क्या दिया है, हार जीत का अंतर दिया है। क्लियर है बात। तो मतदाता सूची में कितने वोटर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात, टोटल वोट मान लो x, कितनों ने वोट नहीं डाला बेटा, 1/10 ने। तो वोट कितनों ने डाला, 9/10 ने। डल गए वोट। अब डले वोटों में से अवैध कितने हैं, 2500 डले हुए वोटों में से माइनस कर दो, तो ये वोट सारे के सारे कौन से आ गए बेटा, वैध मत। क्लियर है। टोटल वोट x, डले कितने नहीं, 1/10, तो डल कितने गए, 9/10। ये डले वोट है। डले वोटों में से इनवैलिड अवैध कितने हैं, 2500 कम कर दो, तो ये सारे वोट क्या आ गए, वैध मत। और वैध मतों का कितने परसेंट, 55% जीतने वाले को, हारने वाले को 45%, किसका, वैध मतों का। और बच गए कितने, 10% हार जीत का अंतर। तो हार जीत का अंतर क्या है, वैध मतों का 10%, तो वैध मतों का 10% यानी कि 1/10, यही हार जीत का अंतर है। और ये हार जीत का अंतर बेटा अपने को किसके बराबर दे रखा है, 2000 के। किसके बराबर दे रखा है, 2000 के। बस सोल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। चेक करो, x गुणा 9/10 ये बन गया 9/10x माइनस 2500 बराबर देखो 2000 है, 10 इधर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20000। क्लियर है बात। तो 9/10x बराबर किसके आ गया, देखो 20000 तो है ही है ये, माइनस के 2500 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 20000 में ये जुड़ेंगे जब तो 22500 हो जाएंगे। अब वैल्यू कर लो x की, टोटल वोट की, कितने आ गए 22500, 10 भाग वाला गुणा में कर दो, 9 जो गुणा में आ रहा है x के वो भाग में कर दो, हर चीज बता रहा हूं। काट दो, 9 दूनी
18 बचा 4 45, 9 पंजा 45, तो ये कट गया किसमें 2500 पे, 2500 गुणा 10, तो x का मान कितना आ गया बेटा 25,000, कितना आ गया 25,000। आई होप बेटा ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितना मन करे देखो, लेकिन सिलेक्शन नहीं छोड़ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मैथ्स में कमजोर हो, तो बेटा मैं साथ दूंगा आपका, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप चीजों को बार बार देख के पढ़ो और कमेंट में ये जरूर बताओ बेटा बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही आपकी। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, और देखो अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ कोई देख के। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, और 75% ये नहीं हुआ। ये क्वेश्चन देखो आगे, आराम से होंगे बेटा, कोई टेंशन ही नहीं है। मेहनत करोगे तो क्या है, मेहनत करने से सब मिलेगा। मेहनत ही है जो जिंदगी में है ना, वो सिर्फ मेहनत ही है। मेहनत की ही वैल्यू है जिंदगी के अंदर, और कुछ भी नहीं। देखो एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, कितनों ने वोट नहीं डाला 10%, यानी कि 1/10 ने वोट नहीं डाला। क्लियर है बात। फिर कह रहा है 11 सही 1/9% वोट तो अवैध थे। कितने अवैध वोट आ गए देखो ध्यान से, अवैध वोट आ गए 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9। बताओ 1/9 अवैध है तो वैध कितने होंगे 8/9, 9 में से एक अवैध है तो वैध हो गए 8/9। क्लियर है। आगे क्या बोला कि भाई एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जो वोट डले उनका 11 सही 1/9% वोट क्या निकल गए, अवैध निकल गए। फिर हमसे क्या बोला कि विजेता को वैध मतों का 75%। अब जो भी वैध मत आएंगे ना, उनका 75% तो किसको मिला है, विनर को। तो 75 के बाद कितने परसेंट बच गया 25%, तो वैध मतों का 25% किसको मिले होंगे, लूजर को। और हार जीत का अंतर कितना आ गया, वैध मतों का 75 और 25 का अंतर 50%। ये हो गया क्राइटेरिया सेट। भैया 10% ने वोट नहीं दिया, जितने भी वोट डाले गए उनमें से 11 से ही 1/9%, यानी कि 1/9 वोट अवैध निकल गए। अब जो भी वोट वैध आएंगे उनका 75% जीतने वाले को, 25% हारने वाले को, और हार जीत का अंतर कितने से 50% से। किसका 50%, वैध मतों का। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला वो भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वह इसको 75% मत प्राप्त हुए विजेता को वैध मतों का, और वह 2000 मतों से जीत गया। अब ये 2000 क्या दिया है, हार जीत का अंतर ही दिया है। और कुल मतदाता पूछे, वही सेम सवाल है। टोटल वोट बेटा x, कितने वोट नहीं डले बताओ 1/10, तो डले वोट 9/10। अब डले वोटों में से इनवैलिड अवैध कितने हैं, डले वोटों का 1/9, डले वोटों का 1/9 अवैध है, तो वैध कितने हैं, डले वोटों का 8/9। कोई दिक्कत। अब क्या बोला, हार जीत का अंतर 2000, तो वैध मतों का 75% इसको, 25% इसको, और वैध मतों का अंतर कितना है 50%, जो इनकी हार जीत का अंतर है। किसका, वैध मतों का 50%। तो वैध मत आगे, इनका 50%, यानी कि 1/2 हार जीत का अंतर है। किसके बराबर है बेटा 2000 के। किसके बराबर है 2000 के। कैलकुलेशन कर लो, देखो कितना आसान है। 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। 2 के टेबल से कैंसिल कितने पे 4 से, 4 के टेबल से ये भी कटिंग भी सारी सिखाई है मैंने चीजें आपको। 4 से कैंसिल, 4 5 20, 500 पे। तो एक्स का मान देखना क्या आया, 500 गुणा 10 कितना आ गया 5000। तो टोटल वोट कितने बेटा 5000। जब टोटल वोट आपके पास 5000 आ जाते हैं ना, फिर इनमें से चाहे कोई भी सवाल कर लो, चुटकियों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ना समझ आई कोई चीज दोबारा देख लो, मेरे से 2 बार 3 बार पूछ लो, मैं तो भी समझा दूंगा। ऐसे आपके पास है वीडियोस बेटा, आराम से देखो, तसल्ली बख्श पढ़ो। मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे एरिया में। और उन बच्चों को खास तौर पे जिन्होंने गरीबी देखी है, जिनके पास बड़ी किल्लत है रुपयों की, स्पेशली मैं ये मेहनत सारी उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे हुए हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ, जो मुझे आता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, उन बच्चों तक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आया हमारे सामने क्वेश्चन, देखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 60% वाला तो खैर हो गया, और ये 9600 वाला भी हो गया। 9600 वाला नहीं हुआ शायद, ये नहीं हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट जो है वो अवैध घोषित। अब सीधा ही बोला है 20% अवैध, अवैध यानी कि 1/5 अवैध, सीधा अवैध पे चला गया। इसका मतलब सारे वोट ही डले होंगे, सिंपल सी बात है।
लेकिन डले उनमें से अवैध निकल गए बस। तो आगे क्या बोला वो देख लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिले। जो जीता उसको वैध मतों का कितना मिला बेटा? 70% विनर को। वैध मतों का 30% फिर किसे मिला होगा? लूजर को। हार जीत का अंतर किससे आएगा? वैध मतों के 40% से। क्लियर है बात? फिर क्या बोला कि जीतने वाले को उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिले हैं और वह 9600 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? टोटल वोटर्स बताने हैं। वही बात, टोटल वोटर मान लो x, सारे के सारों ने डाला, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यही वोट डले हैं टोटली, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि डाला नहीं किसी ने। टोटल वोट x, इन्हीं में से यही डले और इनमें से अवैध कितने हैं? 1/5। अवैध है 1/5 यानी कि 20%। तो वैध कितने होंगे टोटल का? 80% यानी कि 4/5। तो ऐसे समझ लो कि टोटल वोट x में से अवैध तो 1/5 है, तो टोटल का वैध कितने है बेटा? 4/5। वैध वोट आगे। अवैध वोट का 70% विनर को, 30% लूजर को और 40% अगर वैध मतों का निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हार जीत का अंतर। वही दिया अपने को 9600 के बराबर। तो वैध मतों का कितने परसेंट? 40% यानी कि 2/5 क्या है? हार जीत का अंतर। किसके बराबर है बेटा? ये 9600 के। किसके बराबर है? 9600 के। यहां से हमने कैंसिल कर देना है। 4 दूनी 8 है, 8 के टेबल से कैंसिल करो, 12 8 ही 96 होता है, तो ये कट गया 1200 पे। कितने कट गया? 1200 पे। क्लियर है बात? 4 दूनी 8, 12 8 ही 96, 1200 पे कट गया। ये तो आप कर भी सकते हो कैंसलाइजेशन। तो x बराबर कितना आ गया? 1200 गुणा में 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट कर लो। 0 0, 25 दूना 50, 0 आंसर 5, 25 एकम 25 और 5 30। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा? 30,000। तो मतदाता सूची में कितने वोट थे टोटल? 30,000।